बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज कुछ नई ख़बरों, तबसरों और तज्ज़ियों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बहुत दिलचस्प ये टाइम है जिसमें कि मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो बन रही हैं, टूट रही हैं। बहुत तफसीली बात नहीं करूँगी, आप लोगों के पास भी वक्त कम होता है, लेकिन ये वो वक्त है जिसमें कि पाकिस्तान की सियासत एक दोराहे पे खड़ी है, पाकिस्तान की रियासत एक दोराहे पे खड़ी है, पाकिस्तान के इदारे दोराहे पे खड़े हैं। इदारे चाहते भी हैं अब कि वो किसी न किसी तरीके से चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। सियासत में अदम मुदाखलत हो, जो कि 75 साल से होती रही है, उसको एकदम से ख़त्म करना मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है, और उसकी कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासी जमातें, जो कि एक तरह से जिसे कहना चाहिए कि अपनी इर्तकाई मराहिल से गुज़रते हुए अब उनको एक नए जो सोच है उसकी ज़रूरत है, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो कि एक नई तब्दीली के साथ आई थी, वो भी एक दोराहे पे खड़ी है कि क्या वो भी जो है उसको अपना जो तर्ज़ अमल है उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी, या फिर ये है कि उसको एज़ इट इज़ जिस तरह से वो पहले इक़्तिदार में आए हैं उस तरफ जो है वो वापस जाना पड़ेगा। हमारे ये ज़राए बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस बात के ऊपर गौर किया जा रहा है, और कल फवाद चौधरी साहब ने इस बारे में ट्वीट भी की है कि इदारों को मिल बैठ के बात करने की ज़रूरत है। जो पहले पाकिस्तान की दीगर जमातें जो हैं वो बात करती थी, अब वो तहरीक इंसाफ उस नहज पे आके सोच रही है। बहरहाल आज हम इस पे बात करेंगे कि एक तो एक और लॉन्ग मार्च की जो है वो कोशिश की जा रही है। अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत को कुछ भनक पड़ी है कि लॉन्ग मार्च की तैयारी है 24-25 तारीख को, और इसीलिए राना सनाउल्लाह साहब का जो लहजा है वो और ज़्यादा सख्त हो गया है। धमकी भी वो दे रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो आज रिएक्ट किया है वो भी आपके सामने है। लेकिन उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ जो है वो भी हर सूरत इंतखाबात चाहती है, क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात चाहती है, और उसके लिए वो आखिरी बाजी तक जो है वो लगाने को तैयार है। क्या क्या ऑप्शंस हैं तहरीक इंसाफ के पास? क्या सारे पत्ते शो कर दिए हैं तहरीक इंसाफ ने, या कुछ पत्ते अभी भी बाकी हैं? और उनका जो नुक्ता नज़र है, मतबा नज़र है, वो ज़ाहिर है कि उस अहम अपॉइंटमेंट की तरफ है जो कि उनको वो करना चाहते थे, वो नहीं हो पा रही, और PMLN और उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो अब ये अपॉइंटमेंट करेंगी। इसके सिलसिले में लंदन के अंदर जो है वो भी मुलाकातें और बातचीत वहाँ पे भी हो रही है, होगी, जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ जो है, कल इमरान खान साहब ने एक लंबा ट्वीट किया कि सीक्रेट, ऑफिशियल सीक्रेट जो है उसकी खिलाफ वर्जी है, जबकि मुशावरत और लगाने के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट नहीं होता। लेकिन जो ख़त आप दिखा रहे थे अमरीकी मरासला, वो जो आपने उसको इशू बनाया वो एक ऑफिशियल सीक्रेट ज़रूर था जिसकी कि वायलेशन हुई है। लेकिन बहरहाल ये उनका अपना एक बयान है इमरान खान साहब का, और वो ये समझते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म, उनको वो वज़ीर आज़म नहीं है, और वो मुशावरत भी नहीं कर सकते कि अगले आर्मी चीफ़ जो है उसको क्यों लगाना है। ये वो बात है जिसके ऊपर इमरान खान साहब जो है वो बहुत ज़्यादा मुस्तरब भी हैं, क्योंकि ये वो पूरी गेम जो थी वो इस पर सेट हुई थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो नया चीफ़ लगाएंगे, नया चीफ़ जो है वो अगला इलेक्शन कराने में अनफॉर्चुनेटली गैर आईनी है, मगर ये होता रहा है कि अगले इंतखाबात को फैसिलिटेट करेगा वगैरह वगैरह, और यूँ फिर ये सिलसिला जो है वो तवील चलेगा। लेकिन वो तलपट हो गया, और ये बात हम बार बार कहते रहे हैं कि वो अपोजिशन की जमातों ने एक अदम एतमाद की का आइनी रास्ता जो है वो इख्तियार किया, और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार जो है एक वज़ीर आज़म को आइनी तरीके से घर भेजा। तो अब इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते हैं, फिर उन्होंने एक बीच में ऑप्शन दिया था कि वो मार्च में इलेक्शंस करवा दिए जाएँ, ताकि अप्रैल में जो है वो अपनी फिर तैनाती करने का ऑप्शन उनके पास हो सकता है। ऐसी सूरत में वो कहते हैं कि तौसी मिल जाए, तौसी से इनकार हो गया है, अब नया ही चीफ़ लगाया जाएगा, और ज़ाहिर नए चीफ़ को घर भेजना बहुत आसान काम नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के बीच में डेडलॉक है, और इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले कहा कि अनऑफिशियली उनसे पूछे बिना इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता ना करे। अब हमारी इत्तलात ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो ताहाल वो एक्टिव हैं, और वो उनसे मामलात जो है उन पर बात भी करते हैं, हमारी इत्तला है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं
वो अभी भी वो चाहते हैं कि इंतखाबात हो जाएं। इसके लिए एक तो लॉन्ग मार्च का ऑप्शन है जो कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वो कामयाब होते हैं नाकाम होते हैं ये एक अलग बहस है, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं कि ये ऑप्शन जो है इस्तेमाल करना है। उन्होंने अनाउंस भी कर दिया था, वो एक मखमसे में भी हैं, वो फंस भी गए हैं कि अब उनको लॉन्ग मार्च जो है वो करना ही करना है। अभी आज उन्होंने जो अहम खिताब किया उसके अंदर उन्होंने कह दिया कि मैं हफ्ते से यानी सैटरडे से एक और तहरीक शुरू कर रहा हूँ और आपने मेरे साथ निकलना है और हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। ये जो सैटरडे की वो एक कॉल दे रहे हैं ये मुमकिन तौर पर लॉन्ग मार्च की ही कॉल है, क्योंकि उनके ख्याल में लोग तैयार हैं, महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है जो कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के आवाम के लिए बड़ा ही परेशान कुन मामला है। महंगाई में इजाफा हो गया तो वो चाहते हैं कि इसको कैश कराया जाए। ये वो बात भूल जाते हैं कि बहुत सारी जो पॉलिसीज़ मुआशी पॉलिसीज़ उनकी थी उनकी वजह से पाकिस्तान इस मामले के इस स्टेज के ऊपर पहुँचा। और क्या वो अगर हुकूमत में आ जाते हैं और उनका लॉन्ग मार्च या उनका एहतजाज जो है कामयाब हो जाता है तो क्या इमरान खान साहब जो हैं वो वाकई महंगाई ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? उनके पास कोई प्लान है? कहा जाता है प्लान है, मुआशी प्लान है, मगर हमारी जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि जो लास्ट मीटिंग, बल्कि हमने अपने व्लॉग में ये बताया भी था कि इमरान खान साहब की जो मीटिंग हुई थी उसमें उनको बताया गया था, जब उन्होंने शिकवा किया कि उन्हें क्यों निकाला तो उनको ये बताया गया कि अगर आप ना निकलते तो ये मुल्क जो है वो 2 जून को कोलैप्स हो रहा था, वो डिफ़ॉल्ट हो रहा था। और ये हमने बिल्कुल हमारी ये इत्तला बहुत हद तक जो है वो मुसद्दिक़ा भी है। तो इमरान खान साहब को मुआशी पॉलिसियों का ज़िम्मेदार भी करार दिया गया, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, सियासी जमातों की तरफ से भी, और आवाम भी जो थे वो 10 अप्रैल से पहले की जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी वो एक उससे बहुत नाला थे। अब इमरान खान साहब जो है वो हफ्ते को कह रहे हैं कि वो निकल रहे हैं, तहरीक शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे जिसकी हुकूमत को भिनक पड़ रही है, रेड जोन सील हो गया है, एक दफ़ा फिर मारा मारी होगी, रुकावटें होंगी, बंदिशें होंगी, अस्पताल बंद होंगे। और ये ड्रामा 2014 से जो शुरू हुआ है ये चला ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ये ख़त्म होने को नाम नहीं ले रहा। और अब एक मरतबा फिर जो है वो एक कॉल की बात इमरान खान साहब कर रहे हैं। और अगर ये कॉल उनकी नाकाम हो गई, जो कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि वो इसको कामयाब नहीं होने देंगे, तो फिर जाहिर है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको दूसरे ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। और वो दूसरा ऑप्शन क्या है? असेंबलियों में वापसी की ताहाल उनके यहाँ कोई ऐसी सोच नहीं है। जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो अभी तक असेंबली में वापस नहीं जाना चाहती, किसी किस्म की कोई इस बात के ऊपर जो है वो ऑप्शन को ज़ेर गौर नहीं लिया जा रहा है। इसके बाद अगर लॉन्ग मार्च नाकाम होता है तो ऑप्शन क्या है उसके ऊपर भी बात करूंगी। और लॉन्ग मार्च के दौरान जो मारामारी होगी पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल कतई तौर पर नहीं हो सकता, और खान साहब ये बात जानते हैं। इसीलिए खान साहब ये चाहते हैं कि वो लोगों को उकसाएं, लोगों को बाहर निकालें, लोगों को मतवज्जे करें, और फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो। श्रीलंका बनाने की बात तो वो पहले से कर रहे हैं, बहाना वो कर रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल की कीमतें हैं वगैरह वगैरह। हालांकि वो ये बात भूल जाते हैं कि IMF के साथ डील उन्होंने की थी। अगर ये लॉन्ग मार्च नाकाम होता है तो एक और ऑप्शन है जिसके ऊपर बात हो रही है, और वो बहुत अहम ऑप्शन है। और वो ऑप्शन ये है कि इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा और जो पंजाब असम्बलियाँ हैं वो तहलील कर सकते हैं, वो इस बात का कह सकते हैं। और अगर ये कहा गया तो परवेज़ इलाही साहब का तो मुझे नहीं पता कि वो इसको तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, या वहाँ पे भी इस्तीफ़ों की सिचुएशन होगी, या वो किसी और के कैंडिडेट हो जाएंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है वो तोड़ी, उनके कहने पे तोड़ी जा सकती है। और ये उनके पास वो आखिरी ऑप्शन है जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो इंतखाबात में जाना चाहते हैं। और वो कुछ दिन पहले कह चुके हैं कि सिंध और बलूचिस्तान का मामला डेफर कर दें इंतखाबात का, इन 2 सूबों के अंदर इंतखाबात हो जाएं, और इन 2 सूबों के अंदर उनकी अक्सरियत है, और इन 2 सूबों में वो जीत के आके वज़ीर आज़म बन सकते हैं। कौमी असम्बली अगर नहीं तहलील होगी वो बात की बात है, लेकिन अगर ये 2 असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो ज़ाहिर है कि नेचुरली कौमी असम्बली के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो ये उनका आखिरी हरबा होगा जिसको कि वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन इसके बीच में और भी बड़े मराहिल हैं। उनका एम जो है वो अभी भी मार्च है, याद रहे मार्च उनका, अप्रैल जो है उनका एम है, जिसमें कि वो चीफ़ लगाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का। अगर नया चीफ़ आ जाता है तो जाहिर है कि उसको बरतरफ़ करना मुमकिन नहीं होगा उनके लिए, या मुश्किल बहुत होगा। अगर वो बरतरफ़ करते हैं तो इदारा उनके ख़िलाफ़ होगा, एक और तरह की अनार्किक सिचुएशन जो है वो इदारे के अंदर होगी। और अगर वो ये नहीं करते हैं और असम्बलियाँ तोड़ के आगे जाते हैं तो कौमी असम्बली फिर भी इंटैक्ट होगी, या फिर वो हालात ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई निगरान सेटअप आ जाए
और निगरान सेटअप जो आए वो काफ़ी देर तक रहेगा, फिर वो जल्दी नहीं जाएगा, फिर जल्दी इंतखाबात का जो है वो इम्कान मौजूद ना होगा, इस बात का ख़दशा मौजूद है। यानी ये खदशात जो हैं ये सर पे लटक रहे हैं और इमरान खान साहब ये जानते हैं, इसीलिए शायद वो चाहते हैं कि वो नहीं तो कोई नहीं। अब सूरत हाल क्या बनती है, हफ्ते के से वो तहरीक शुरू कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की भी कॉल देंगे, लोगों को तैयारी का हुक्म दे दिया है, क्या होगा इसके ऊपर नज़र रखनी है। लेकिन ऐसा कब तक होगा, पाकिस्तान इस वक्त जो है वो उसकी मईशत किसी तरह की अदम इस्तेहकाम की जो है वो मुतामिल नहीं हो सकती। देखते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो इस बार लॉन्ग मार्च को कामयाब कर पाते हैं या फिर असम्बलियाँ ही तोड़नी पड़ेंगी। हमारे साथ रहिएगा, अपना फ़ीडबैक देते रहें। खुदा हाफ़िज़।